साथियों, यदि आप सबको लगता है आने वाला समय ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को हो, या आने वाले समय हर घर में एक भीम आर्मी का सिपाही हो, या आने वाले समय में हर घर में एक रोके चंद्रशेखर आजाद हो, यदि आने वाले समय में हर घर में बाबा साहब फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा हो, तो एक होना पड़ेगा। जब एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये बड़े भाई रोके चंद्रशेखर आजाद जी का नारा है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। साथियों, यदि भाई के विचारधारा पे चलना है, उनके संघर्षों पे चलना है, मजबूती देना है, और बड़े भाई रोके चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करना है, बड़े भाई विनोद सिंह को मजबूत करना है, तो उनके संघर्षों को घर घर जाकर लोगों को बताना होगा और समझाना होगा, और बाबा साहब के बनाया हुआ संविधान को लोगों को पढ़ाना भी होगा। नमन, यह उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए माननीय हमारे कानपुर नगर के सम्मान बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करने वाले माननीय हमारे उपस्थित है राम गोपाल गौड़ जी, उनके संघर्षों को नमन, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए साथियों, इस बहुजन समाज की लड़ाई में साथ देने के लिए, बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए माननीय हमारे डॉक्टर विजय शंखवार जी को संघर्षों को नमन, जो हमारा कंधा से कंधा मिलाकर बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ताकत को मजबूती का देने का काम किया। बहुजन समाज के बीच में हमारा साथ देने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से पहचान बनाने वाले, या हमारे साथ कदम से कदम चलने वाले, या दुख सुख का साथ देने वाले माननीय हमारे लालचंद जी के संघर्षों को नमन, उनकी विचारधारा को पुनः आगे बढ़ाते हुए माननीय इस बहुजन समाज को 4 साल से लगातार साथ देने के लिए, एकता बहुता की ताकत देने वाले, या भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष प्रियंका गौतम जी के भी संघर्षों को भी नमन, जो लगातार कदम से कदम मिलाकर चलने वाले, हम सबको साथ देने वाली इस बहन को भी नमन, संघर्षों को नमन। साथियों, इस लड़ाई को भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी घाटामपुर विधानसभा में हम लोगों ने बहुत लोग तरह तरह से आरोप लगाने की कोशिश की, मगर आरोप कोई सिद्ध नहीं कर पाया, और अब इस मोमेंट को मजबूती देने के लिए माननीय हमारे कौशल वाल्मीकि जी का, माननीय हमारे राम गोपाल गौड़ जी का आशीर्वाद है। पुनः आप सब के द्वारा से एक छोटा सा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का सिपाही हूं, और भाई का बड़े भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था, नेता बनने की जरूरत नहीं है, वर्कर बनने की जरूरत है। तो मैं एक वर्कर हूं, और समाज में रहकर मैं वर्कर से रहकर काम करूंगा। तो साथियों, इस बहुजन समाज के जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों ने जब संघर्ष किया है, जब उनका कोई संघर्ष लेकर चलता, उनकी विचारधारा पे चलता है, वो है बड़े भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद। साथियों, फूले साहब अम्बेडकर, ललित सिंह यादव, प्रिया स्वामी नायका, सदगार का जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, और प्रिया स्वामी ललित सिंह यादव जी, दीनबंधु वाल्मीकि, इनको संघर्षों को लेकर चल रहा है, वो है बड़े भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद, नगीना सांसद। साथियों, एक ऐसा नेता है अपना जो समाज के लिए समर्पित है, और समाज के लिए मरना मिटना चाहता है, समाज के दुख सुख का बांटता है। कहीं भी कोई बहन बेटियों के साथ में अत्याचार शोषण होता है, तो बड़े भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद पहुंच कर उसको न्याय दिलाने के लिए रोडों में आने का काम करते हैं। साथियों, यही नहीं, आप किसी भी विषय में बात कर ले, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में, या 8 साल का बच्चा मटके पानी के पीछे मारा गया हो, या उसकी बात करें, या घोड़ी चढ़ने पे हत्या की गई हो, या उसकी बात करें, या मुझ रखने पे हत्या की गई हो, या उसकी बात करें, या
हाथरस मनीषा वाल्मीकि की बात करें, साथियों, या आप सम्मल की घटना पे बात करें, आप देख लीजिए हमारे मुस्लिम भाइयों को टारगेट करने काम किया गया और हिंदू मुस्लिम लड़ने काम किया गया, मगर बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने सदन में अकेला दम नेता, हमारा भाई किसानों की बात उठाएगा, मजदूरों की बात उठाएगा, आपकी आवाज उठाएगा, आपको मजबूत करने का काम करेगा, आपके साथ कदम से कदम खड़े होकर चलने का काम करेगा, वो है हमारा नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। रोजगार पे बात करेगा, किसानों पे बात करेगा, नौकरियों पे बात करेगा, आपके मान सम्मान के लिए बात करेगा, आपके अधिकारों के लिए बात करेगा, वो है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। साथियों, यदि आपको सब लगता है इस समाज को मजबूती चाहते हो, तो आप लोगों ने देखा इस महीने में कितने घटनाएं हुई, और सारी घटनाएं ये भीम आर्मी जाट समाज पार्टी के लोगों ने ताकत दिखाकर उसको न्याय दिलाने के लिए काम किया घाटमपुर विधानसभा में, या ही नहीं किया? साथियों, यदि आप सबको लगता है आने वाला समय ये भीम आर्मी जाट समाज पार्टी को हो, या आने वाले समय हर घर में एक भीम आर्मी का सिपाही हो, या आने वाले समय में हर घर में एक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद हो, यदि आने वाले समय में हर घर में बाबा साहब फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा हो, तो एक होना पड़ेगा। जब एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का नारा है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। साथियों, यदि भाई के विचारधारा पे चलना है, उनके संघर्षों पे चलना है, मजबूती देना है, और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करना है, बड़े भाई विनोदन सिंह को मजबूत करना है, तो उनके संघर्षों को घर घर जाकर लोगों को बताना होगा और समझाना होगा, और बाबा साहब के बनाया हुआ संविधान को लोगों को पढ़ाना भी होगा। क्या ये कर पाओगे? बताइए। साथियों, इस विषय को आगे बढ़ाते हुए ध्यान में रखता, ऐसा कौन सा गांव है जो घाटमपुर विधानसभा में भीम आर्मी का सिपाही न पहुंचाओ और उसकी न्याय की उम्मीद न हो। जब तक भीम आर्मी जाट समाज पार्टी है तो किसानों मजदूरों की रक्षा करेगी, उनकी आवाजें उठाएगी। यदि कोई आवाज दाबने का काम करेगा तो ये भीम आर्मी जाट समाज पार्टी ईट से ईट बजाने का काम करेगी। साथियों, मुझे नहीं बनना है नेता, मुझे नहीं बनना है विधायक मंत्री, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा, जब तक जीवित हो तो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के लिए समर्पित हूं और आखिरी सांस तक उनके लिए संघर्ष करूंगा। अभी तो मेरे 8 साल बीते हैं, अभी तो मैदान में अखाड़े पे हूँ, आर पार की लड़ाई है, मेरे साथ साजिश भी होगी, जेल ही जाऊंगा, मुकदमे भी खाऊंगा, मार भी खाऊंगा, तो साथियों इन चीजों से कभी नहीं डरूंगा। मौत कल आती हो, आज आ जाए, मौत से डरता ही कौन है? हम तो संघर्षशील हैं, इस समाज के लिए समर्पित है, तो ईमानदारी के साथ संघर्ष करूंगा। साथियों, मैं वादा करता हूं, यदि भाई क्या विचारधारा को बढ़ाना चाहते हो तो हर गांव में, हर घर में एक भीम आर्मी का सिपाही होना चाहिए। जब सिपाही होगा तो अपनी आवाजें भी बुलंद होंगी, होंगी नहीं होंगी? साथियों, इन्हीं बातों को, अपनी बात को समाप्त करूंगा और पुनः इस क्षेत्र में ऐसी कौन सी घटना है जिसको न्याय नहीं मिला हो। साथियों, इसी बातों को, अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम और जय भीम आर्मी।